everyone. I am Ariba Tariq Lutfi and welcome to Sante's weekly broadcast Nazariya, the power of experience. We talk about experiences versus knowledge with Pakistan's leading ophthalmologists in their practice in treating glaucoma. Let's share their knowledge with our viewers, especially the new and junior ophthalmologists. So today I would like to introduce one of the leading experts in the field of ophthalmology in Pakistan, Dr. Tanveer Chaudhary. He is the consultant eye surgeon in the Department of Ophthalmology at Liaquat National Hospital, Karachi. And recently he is also the president of Cornea Society of Pakistan, which I would really like to congratulate you about. So, Assalamu alaikum, Dr. Tanveer Chaudhary. आप कैसे हैं और आपका कैसे फील कर रहे हैं आप अपना नजरिया के प्लेटफॉर्म पे आने से? थैंक यू अरीबा। आई थिंक बहुत शुक्रिया आपका यहाँ इनवाइट करने का। और मैं हमेशा समझता हूँ कि थोड़ा सा नॉलेज जो आपने इतना नॉलेज गेन किया उसमें थोड़ा सा अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हर वक्त एंड किसी भी प्लेटफॉर्म से तो इट्स अ ब्लेसिंग। और बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। Thank you so much, Dr. Tanveer. We really were waiting for you to come here as a guest and हमारे show पे, so that people can learn from you, because you, of course, the people look up to you, and the junior ophthalmologists really need to know what you have to say about glaucoma and ophthalmology. So let's start our conversation. सबसे पहले क्योंकि हम glaucoma की बात करते हैं, so I would really like to know कि what are the things that you think need attention in glaucoma diagnosis as well as management? Okay, thank you. Glaucoma is a very complicated subject. Glaucoma अगर मैं सोचूं जब से मैं ट्रेन हो रहा हूँ तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि glaucoma is a quiet disease. Most of the time incidental diagnosis होती है। Yes. और उसके साथ ये है कि लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं है। और हमारे यहाँ जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ मैंने देखा कि रेगुलर चेकअप की अवेयरनेस नहीं है। फैमिली हिस्ट्री से हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं। तो मैं एक तो सबके लिए ये राय दूंगा कि रेगुलर चेकअप्स अपना ज़रूर करवाइए, ताकि ऐसी डिजीज़ जो कि खामोश डिजीज़ है जिसका पता नहीं चलता उसको हम सस्पेक्ट करें। और जब सस्पेक्ट करेंगे हमेशा एक सस्पिशियस माइंड जो है वो आप रखें, ताकि आप उसकी इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोसिस कर सकें। ग्लूकोमा जो है वो किसी एक चीज़ से डायग्नोज नहीं होता, अनलेस के प्रेशर आपका आंख का बहुत हाई हो। बॉर्डर लाइन प्रेशर्स के ऊपर हमें इन्वेस्टिगेट करना है। सो एक बहुत बड़ा पैगाम है कि कभी भी एक दफ़ा चेक करके प्रेशर के ऊपर आप किसी को ट्रीटमेंट शुरू ना करा दें। डू इन्वेस्टिगेट फॉर। और इन्वेस्टिगेशन में जो है उसमें हम लोग जो फील्ड टेस्ट करवाते हैं और आप OCT रेटिनल नर्व फाइबर का कराते हैं। वन इज अ फंक्शनल टेस्ट विच इज अ फील्ड टेस्ट, अनदर इज एनाटॉमिकल टेस्ट विच इज OCT। उसके अलावा आपने पेशेंट को एज ए होल पूरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और प्रेशर के साथ साथ उसकी गोनियोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। उसको छोड़ें, जब भी प्रेशर चेक करें एक मेरी टीचिंग है कि टाइम जरूर चेक करें, टाइम जरूर लिखें। सो मेरी एक प्रैक्टिस है कि मैं टाइम मॉर्निंग है आफ्टरनून है वो जरूर लिखता हूँ और मुख्तलिफ टाइमिंग पे मैं प्रेशर चेक करता हूँ। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में ऑप्टिक डिस्क, आप ऑप्टिक डिस्क को देखें कि उसकी नर्व फाइबर लेयर कैसी है, उसकी कपिंग कैसी है, उसकी रिम कैसी है, कहाँ कहाँ नॉचिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करें, पेशेंट की फोटोग्राफ लें डिस्क की, ताकि आइंदा आप कंपेयर कर सकें। सो नेवर डायग्नोज ऑन वन प्रेशर हाइट, मेक श्योर दैट यू इन्वेस्टिगेट इट थॉरली और सब चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर फिर आप डायग्नोज करें। एंड वंस यू डायग्नोज देन यू स्टार्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट यूजुअली इसकी फॉर लाइफ होती है। तो यू डोंट वांट टू स्टार्ट एनीवन, किसी को भी आप ये ट्रीटमेंट शुरू नहीं करा देने कि अभी आप डाउटफुल हैं लेकिन ट्रीटमेंट शुरू करा दें। हो सकता है पेशेंट क्योर के साथ पास जाए और फिर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू ही रहे, चाहे उसको ग्लूकोमा हो ना हो। थैंक यू। ओके, सो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको राउंड अप किया है। बेसिकली यू स्टार्टेड के अवेयरनेस के बारे में बात करी है आपने, रेगुलर चेकअप्स की बात करी है। ये बेसिकली पेशेंट अवेयरनेस के लिए अलग सेगमेंट आई वुड से कि आपने सजेशंस दिए हैं। उसके अलावा यू हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग
ग्लोकोमा के उसको एक ही दफा में ही नहीं हम चेकअप कर सकते, मल्टीपल चीजें हमें जो है वो एक साथ करनी पड़ती हैं और स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना पड़ता है। आपने विजुअल फील्ड की बात की है, ओसीडी की बात की है, फैमिली हिस्ट्री की बात की है और गोनियोस्कोपी की बात की है स्पेशली। और एंड यू हैव आल्सो मेंशन्ड व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट, मैंने इससे पहले कभी किसी से डिस्कशन में नहीं सुना कि प्रेशर जो है वो डिफरेंट टाइम पे चेक करके नोट जरूर करें। सो व्हिच इज अ वेरी गुड पॉइंट, सो दैट हमें उसका बेसिकली प्रोग्रेस और प्रोग्रेशन पता चल सके कि अगर ग्लोकोमा प्रोग्रेस कर रहा है, मैं अज्यूमिंग, और प्रेशर हर टाइम पे अलग आ रहा है कि नहीं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इसका वजह यह है कि हमारा जो आई प्रेशर है वो मॉर्निंग टाइम पे हमेशा ज्यादा होता है। ओके। और उसके बाद आफ्टरनून में प्रेशर कम होता है। हम डिफरेंट टाइम पे करें। और इसमें एक और बहुत, आपने मुझे कहा कि कॉर्नियल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चूज हुआ हूं मैं सेलेक्ट, जो कि बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसमें कॉर्निया की थिकनेस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी आपको प्रेशर आपको मिले कि थोड़ा ज्यादा है, आप हमेशा कॉर्निया थिकनेस जरूर कराइए। अगर कॉर्निया थिक होगा तो प्रेशर आपका वैसे भी नॉर्मली भी हाई आएगा, तो वो ग्लूकोमा नहीं हो सकता। और अगर कॉर्निया थिन होगा तो आर्टिफिशियली प्रेशर आपका लो आएगा, इसलिए इसको भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि प्रेशर जो है वो कॉर्नियल थिकनेस की वजह से भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि इट्स ग्लोकोमा, व्हिच इज अ गुड एडिशन टू आवर ऑल ग्लोकोमा मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस बेसिकली टॉपिक में। ऑप्टिक डिस्क चेकिंग की बात करिए, उसके बाद जब सब कुछ डायग्नोसिस हमारा प्रॉपर आ जाए उसके बाद वी कैन ट्रीट द पेशेंट, सो दैट द पेशेंट इज नॉट एट हार्ट बेसिकली। सो ट्रीटमेंट की क्योंकि हम बात करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ग्लोकोमा अगर आप अपने प्रैक्टिस को लेकर चलेंगे तो? ठीक है, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट की जनरल हेल्थ आपको पता होनी चाहिए। कुछ ड्रॉप्स हैं जो कि पेशेंट की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं और पता नहीं चलता, क्योंकि मोस्टली दीज आर मिडिल एज टू एल्डरली पेशेंट्स और उनको थोड़ा सांस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमने उनको बीटा ब्लॉकर दे दिए जो कि अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर और उनको सांस में और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर पेशेंट फिट है तो हमारे पास दो चीजें हैं जो कि बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जो कि सिर्फ उसमें फायदा ये कि एक दफा डालना होता है रात को सोते वक्त। और दूसरा जो है ना फिक्स कॉम्बिनेशन। अब एक ड्रॉप के बजाय ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए हैं कि एक बॉटल से अगर आप ड्रॉप डालते हो तो वो दो इंग्रेडिएंट्स, दो केमिकल आपके अंदर जाते हैं। और उसमें जो बहुत एक सॉर्ट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड हमेशा से है वो कॉम्बिनेशन है डोर्ज़ेलमाइड और बीटा ब्लॉकर टिमोडॉल का, जो कि हम बहुत यूज करते हैं और इसको ट्वाइस अ डे यूज करना होता है, मेकिंग श्योर पेशेंट इज इन गुड हेल्थ। These drops helps a lot, either single drop or in combination. तो कभी डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर हम एक ड्रॉप से शुरू करते हैं, पेशेंट का प्रेशर मॉनिटर करते हैं और अगर हमें लगे कि कंट्रोल है तो वी कंटिन्यू, अगर हमें लगे कि कंट्रोल नहीं है वी कैन आइदर रिप्लेस इट और वी कैन ऐड इट डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। तो हम दो ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे और एज लॉन्ग एज हमारी इन ड्रॉप से प्रेशर जो है एक टारगेट प्रेशर जिसे हम यूजुअली अराउंड 16 से नीचे लाना चाहते हैं और लोअर साइड पे रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस, हम रेगुलर ओसीटी और विजुअल फील्ड कराते रहे और अगर पेशेंट मेंटेन है तो वी कैन कंटिन्यू विद दैट। ऑल्टरनेट उसके बाद अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल व्हिच इंक्लूड्स फॉर्म्स ऑफ लेजर ट्रीटमेंट एंड अल्टीमेटली ऑपरेशन हम करते हैं, ट्रबेक्युलेक्टमी है, वेल्व सर्जरी है और अब बहुत सी मजीद सर्जरी आ सकती है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही होती है कि हम ड्रॉप्स पे कंट्रोल कर लें एज लॉन्ग एज पेशेंट इज कंप्लाइंट विद इट। ये भी जरूरी है कि पेशेंट कंप्लाइंट है, पेशेंट ड्रॉप्स डाल रहा है। इंग्लैंड में तो हम लोग पेशेंट को कहते थे ये बॉटल ले जाएं और बॉटल फिर जब एक महीने बाद आए वापस लेके आए और हम उसको देखते थे कि उसमें से यूज हुआ भी है कि नहीं। वहां पे बेसिकली इस तरह से आप उसको चेक कर लेते थे कि पेशेंट एक्चुअली कंप्लायंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप मैं एक और पूछना चाहूंगी क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है वो आप किस तरह ये करते हैं कि पेशेंट जो है वो एक्चुअली कंप्लायंट है या ड्रॉप्स ले रहा है या पेशेंट आता ही नहीं है वापस आपके पास, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते होंगे आई एम अज्यूमिंग। That's very true. Patients usually when यहाँ मैंने देखा है जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ कि पेशेंट डॉक्टर का ट्रस्ट लेवल जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं है। मे बी इसमें हम लोगों की भी गलती है, डॉक्टर्स की भी गलती है। दूसरा यह कि हमें बार्गेन और ओपिनियंस का बहुत शौक होता है। तो बहुत से लोग जब सुनते हैं कि अच्छा ये डिजीज हो गई,
then they go to another doctor, then they go to another doctor, and they go for opinion, which is their right, लेकिन वो confuse हो जाते हैं क्योंकि हर जगह उनको expert opinion के बजाय different opinions मिलेंगे। और मैं अपने पेशेंट्स को खुद कहता हूँ कि अगर आपको शक हो तो आप ओपिनियन जरूर लीजिएगा, लेकिन फिर वापस आइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या हुआ और कहाँ गए थे आप। तो आई नेवर टॉक अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे ओपिनियंस बहुत होने की वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसमें हमेशा कन्वर्सेशन में पेशेंट की फैमिली मेंबर, स्पेशली यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो कि थोड़े से ज्यादा अवेयर हैं आजकल बीमारियों के बारे में और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, उनको जरूर शामिल करता हूँ। उनको मैं बताता हूँ, उनकी अवेयरनेस बताता हूँ और उनकी ड्रॉप्स की इम्पोर्टेंस बताता हूँ। एंड आई थिंक मोस्ट पीपल ग्रेजुअली आर गेटिंग अवेयर, और ये आपके प्रोग्राम्स के थ्रू भी बहुत से लोग अवेयर होंगे। जैसे आपने कहा पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी ये जरूरी है कि जब करें तो काउंसलिंग बहुत अच्छी करें, पेशेंट से बात जरूर करें, पेशेंट को टाइम दें। और मैं बिलीव करता हूँ कि पेशेंट को ऐसे टाइम दें जैसे कि आप अपने फैमिली मेंबर को टाइम दे रहे हैं। पेशेंट को अगर ये एक दफा पता चल जाएगा ना, तो फिर वो आपके से कहीं और नहीं जाएगा, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। या बेसिकली पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो है वो एक रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो जाए कि पेशेंट जो है वो उसको ये ना लगे कि ये डॉक्टर बिल्कुल ही मतलब मेरा ख्याल नहीं रख रहा है। सो विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो पेशेंट का ट्रस्ट गेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल ग्लूकोमा बिकॉज इज अ लॉन्ग टर्म डिजीज। सो हम ट्रीटमेंट की बात भी कर ली है। अब सिंस हम पेशेंट की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर तनवीर, आपने कभी कोई ऐसा केस जो देखा हो जो आप चाहते हैं कि जूनियर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट उससे लर्न करें और दे शुड नो कि यू नो इस तरह के केसेस भी होते हैं व्हिच आर थोड़ा सा अनयूजुअल देन व्हाट वी हैव स्टडीड इन बुक्स? ओके, ऐसे अनयूजुअल बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में होते हुए हवाले से एक जिक्र जरूर करना चाहूंगा, और वो मेरी अपनी एक और जो दूसरी फील्ड है कॉर्निया एंड एंटीरियर सेगमेंट, उसके लिहाज से आता है। ऑफ कोर्स पेशेंट्स जो है ना, बहुत सारे पेशेंट्स स्पेशली फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज एंड बलूचिस्तान, वहाँ पे एलर्जीज बहुत हैं, और एलर्जीज की वजह से बहुत से लोग इनएडवर्टेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स करते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम देखें, अगर हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें लोगों को, एक कोकेशियंस हैं, गोरे लोग हैं, एक अफ्रीकन्स हैं, और एक ये हम लोग हैं इन बिटवीन, साउथ एशियन वगैरह। हम लोग स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर्स हैं। हम लोगों को अगर स्टेरॉइड्स दिए जाएं तो बहुत से लोग जो हैं वो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर अफ्रीकन्स को दिया जाए तो उनका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, उनमें ग्लूकोमा बहुत हो जाएगा, जबकि कोकेशियंस जो हैं इतने ज्यादा रिएक्टर्स नहीं है, और इनएडवर्टेंट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा है। मेरे पास एलर्जी के पेशेंट, क्रॉनिक एलर्जी के पेशेंट आते हैं विद कंप्लीट disc cupping, 90% disc cupping with a pressure of 40 and 45, क्योंकि प्रेशर किसी ने चेक नहीं किया और स्टेरॉइड्स दे देगा। स्टेरॉइड से पेशेंट फील्स बेटर क्योंकि एलर्जी कंट्रोल होती है, बट अनफॉर्चुनेटली इससे मैंने बहुत सारे यंग लोगों को लूजिंग देयर आई साइट ऐसे देखा है, विद लॉस ऑफ फील्ड एंड कंप्लीट लॉस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर। तो मेरी ये बहुत इल्तिजा होगी, रिक्वेस्ट होगी कि जब किसी को स्टेरॉइड्स दें उसको मॉनिटर करें, जब किसी की एलर्जी ट्रीट करें उसको मॉनिटर करें। वी डोंट वांट younger patients, we don't want anyone to lose their eyesight, but we don't want any younger patients जो कि उनको पता भी नहीं, उनको अवेयरनेस भी नहीं है। मतलब मैं बलूचिस्तान गया था तो मुझे पता चला कि वहाँ पर अभी इतनी प्रोग्रेस नहीं है, लोग अवेयर नहीं है बहुत सारी चीजों के, और उनको आप ड्रॉप्स देंगे वो अच्छा फील करेंगे, वो ड्रॉप्स खुद ही डालते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो ये भी उनको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना। ऐसा ग्लूकोमा जो कि स्टेरॉइड्स की वजह से इंड्यूस होता है वो बिल्कुल खामोशी से आपकी नर्व डैमेज कर देगा, और उस वक्त पता चलेगा जब आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्लीज मॉनिटर ऑल दीज पेशेंट, दीज आर अनयूजुअल केसेस, दीज आर केसेस विच प्रोबेबली हम अपने बिजी क्लिनिक में ज्यादा तवज्जो ना दें, लेकिन डोंट लेट एनीवन गो आउट ऑफ योर क्लिनिक विदाउट हैविंग देयर प्रेशर चेक। यस, ये आपने काफी अच्छी बात करी है कि अवेयरनेस जो है वो अबाउट स्टेरॉइड यूज नहीं है,
कि डॉक्टर, आई फील लाइक इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डॉक्टर की है कि वो पेशेंट को खुद ही अवेयर करवाए और उसको बता दे कि ये अभी मैंने कुछ ड्यूरेशन के लिए दी है दवाई, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए यूज के लिए नहीं है, जो कि हमारे यूजुअली पेशेंट्स का ये आदत होती है कि एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया तो वो पूरी जिंदगी वही प्रिस्क्रिप्शन चलाते हैं. So this is a very important point, and I think we have to, as an organization as well, and as people as well, have to spread this awareness regarding steroid use and glaucoma. So thank you so much. आपने इतने अच्छी डिटेल में हमें ये सारे points बताए, and I'm sure junior ophthalmologists are looking for this last tidbit कि आप कोई advice उनको specifically देना चाहते हैं for their career and their future. एडवाइस सबसे बड़ी ये है कि एक और चीज जो मैंने यहाँ नोट की है since I have returned to Pakistan, that we don't have boundaries, we don't have our limitations, we need to define our limitation. हमें उस limitation के अंदर रहना चाहिए. आपको जितना पता है, जितना नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा पता है, बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ है. और आप कभी भी इसको बेइज्जती का, इंसल्ट का जरिया ना समझें कि आप पेशेंट को ये कह दें कि यार ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं इससे अच्छा एक डॉक्टर है जो इससे अच्छा डील कर सकता है, तो मैं आपको उसके पास भेज देता हूँ. या मशवरा करना, किसी दूसरे डॉक्टर से मशवरा करना जो कि उसका ज्यादा एक्सपर्ट हो. तो जूनियर डॉक्टर्स के लिए मशवरा यही है कि जरूर स्पेशलिटी बनाएं, जरूर अपनी सब स्पेशलिटी करें, लेकिन जहां आप देखें कि आप स्टक हैं, प्लीज मशवरा करें. हम एज सीनियर डॉक्टर्स ऑलवेज आर हियर टू गाइड जूनियर डॉक्टर्स, टू हेल्प देम, टू टीच देम. और वो दे शुड लुक अप टू अस, दे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग अस एंड हमसे डिस्कस करें. तो डोंट जस्ट डायग्नोज. इवन ग्लूकोमा की बात करूं, एक दफा करने से आपका पेशेंट जो है वो ड्रॉप्स आप शुरू करा दें. मैंने जैसे कहा कि मेक श्योर यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड साइंस एंड सिम्टम्स. उसके ऊपर आपने डिस्कस करना है. और इफ यू आर नॉट श्योर, please know your boundaries, know your limitations, and discuss with others. Discussion, मशवरे का जो मामला है वो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है. और मेरे ख्याल में पेशेंट की बेनिफिशरी के लिए हमें मशवरा जरूर करना चाहिए, और उससे जो आउटकम होगा वो हमेशा ज्यादा बेहतर होगा, और मेरे ख्याल में पेशेंट के दिल में आपकी इज्जत और बढ़ेगी. जी, agreed. A wonderful advice for the ophthalmologist, and generally speaking, क्योंकि एक learning जो है वो आपकी लाइफ लॉन्ग होती है, कभी भी learning स्टॉप नहीं होती है. और बाउंड्री की आपने बहुत अच्छी बात करी है कि बाउंड्रीज नहीं रखनी चाहिए. अगर रेफरेंस देनी है और अगर कुछ आपके पास कमी है तो मे बी कोई और उसमें ऐड कर सकता है, which is a wonderful suggestion. So thank you so much. I've taken so much of your time. So Dr. तन्वी चौधरी, आप आए, आपने ग्रेस किया हमें अपनी प्रेजेंस से और अपना एडवाइस शेयर करी. So thank you so much for joining us today. Any last words you want to say? Just always welcome. Thank you, Ariba. Thank you इस फोरम में मुझे बुलाने का. I hope कि थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी अवेयरनेस किसी में गई होगी. और अगर एक बंदा भी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इस ग्रुप में से अगर एक बंदा भी मुझसे सीख के जाएगा तो मेरा काम हो गया. Agreed. Wonderful end to the session. So thank you so much, and Allah Hafiz. Thank you, Allah.